सरकार बड़े पीर दस्तगीर, पीरों के पीर, मीरों के मीर एक नानबाई की दुकान पर पहुंचते हैं। तालिब इल्मी का जमाना है। कहते हैं सुनो, मुझे एक शर्त पर कर्ज दोगे? नानबाई भी खुदा वाला था, रो पड़ा। कहा सरकार मैं भी आपका, ये दुकान भी आपकी, और आपको मैं कर्ज दूं? कहा नहीं, अब्दुल कादिर ने जो कहा ये सुनो, मेरे लिए खुदा का हुक्म यही है, मेरे लिए खुदा का हुक्म यही है, मैं तुझसे नहीं ले सकता, कर्ज लूंगा मगर एक शर्त पर। कहा हुजूर शर्त मंजूर है। कहा शर्त ये है कि अगर तुम मुझे रोजाना 1.5 रोटियां कर्ज देना, अगर मैं जिंदा रहा कुछ मिल गया तो वापिस कर दूंगा, और अगर मौत आ गई तो मुझे माफ कर देना। कितनी रोटियां कर्ज मांगी? जरा जोर से बोलिए, कितनी रोटियां? 1.5 रोटियां। इसे याद करके जाइए, जब सरकार बड़े पीर दस्तगीर का फातिहा कराइए ना, तो अपने जवान बेटे बेटियों को बैठकर सरकार गौसे आजम की ये जिंदगी बताइए, मगर सरकार बड़े पीर दस्तगीर को पढ़कर देखो, सबकी जिंदगी भूल जाओ। सरकार बड़े पीर दस्तगीर को पढ़कर देखें, अल्लाह अकबर, 1.5 रोटियां रोजाना कर्ज लेते और सबक याद करते। आधी रोटी सुबह, आधी रोटी दोपहर, आधी रोटी शाम। सुनो, ये 1.5 रोटियां कर्ज लेकर पढ़ने वाला अब्दुल कादिर जब पढ़कर बना है तो सिर्फ आलिम नहीं, आलिमों का इमाम बना है। मुफस्सिर नहीं, इमामुल मुफस्सिरीन बना है। मुहद्दिस नहीं, इमामुल मुहद्दिसीन बना है। सिर्फ वली नहीं, वलियों का इमाम बना। साहब वो सरकार बड़े पीर दस्तगीर भूखे हैं मगर तालीम नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं कि एक दिन मैं भूखा प्यासा उस्ताद की बारगाह से पढ़कर आया और बयाबान में बैठकर फिक्ह के सबक को याद कर रहा था। अब तसव्वुर करें, सबक को याद कर रहा था, गायब से आवाज आई, अब्दुल कादिर उठो और कुव्वते ला यमूत के लिए कर्ज ले लो, यानी इतना कर्ज ले लो कि तुम्हें मौत ना आए और तुम अपनी जिंदगी की हिफाजत करो। सरकार बड़े पीर दस्तगीर आवाज लगाते हैं, मालिको मौला, अब्दुल कादिर के पास तो एक अच्छा जुब्बा भी नहीं है, फिर अब्दुल कादिर कर्ज लेगा तो अदा कहां से करेगा? जवाब मिलता, अब्दुल कादिर कर्ज लेना तेरा काम, अदा कर देना मेरा काम। सरकार बड़े पीर दस्तगीर, पीरों के पीर, मीरों के मीर एक नानबाई की दुकान पर पहुंचते हैं। तालिब इल्मी का जमाना है। कहते हैं सुनो, मुझे एक शर्त पर कर्ज दोगे? नानबाई भी खुदा वाला था, रो पड़ा। कहा सरकार मैं भी आपका, ये दुकान भी आपकी, और आपको मैं कर्ज दूं? कहा नहीं, अब्दुल कादिर ने जो कहा ये सुनो, मेरे लिए खुदा का हुक्म यही है, मेरे लिए खुदा का हुक्म यही है, मैं तुझसे नहीं ले सकता, कर्ज लूंगा मगर एक शर्त पर। कहा हुजूर शर्त मंजूर है। कहा शर्त ये है कि अगर तुम मुझे रोजाना 1.5 रोटियां कर्ज देना, अगर मैं जिंदा रहा कुछ मिल गया तो वापिस कर दूंगा, और अगर मौत आ गई तो मुझे माफ कर देना। कितनी रोटियां कर्ज मांगी? जरा जोर से बोलिए, कितनी रोटियां? 1.5 रोटियां। इसे याद करके जाइए, जब सरकार बड़े पीर दस्तगीर का फातिहा कराइए ना, तो अपने जवान बेटे बेटियों को बैठकर सरकार गौसे आजम की ये जिंदगी बताइए। आप कॉलेजों में मदर टेरेसा को पढ़ते हैं, आप कॉलेजों में साहब आइंस्टाइन को पढ़ते हैं, कॉलेजों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पढ़ते हैं। क्यों? इसलिए ये पढ़ाते हैं ताकि इनकी मुशक्कत भरी जिंदगी देख करके बच्चे इल्म की तरफ भागे, मगर सरकार बड़े पीर दस्तगीर को पढ़कर देखो, सबकी जिंदगी भूल जाओ। सरकार बड़े पीर दस्तगीर को पढ़कर देखें, अल्लाह अकबर, 1.5 रोटियां रोजाना कर्ज लेते और सबक याद करते। आधी रोटी सुबह, आधी रोटी दोपहर, आधी रोटी शाम। सुनो, ये 1.5 रोटियां कर्ज लेकर पढ़ने वाला अब्दुल कादिर जब पढ़कर बना है तो सिर्फ आलिम नहीं, आलिमों का इमाम बना है। मुफस्सिर नहीं, इमामुल मुफस्सिरीन बना है। मुहद्दिस नहीं, इमामुल मुहद्दिसीन बना है। सिर्फ वली नहीं, वलियों का इमाम बना। वलियों का इमाम ऐलान करते हैं सरकार बड़े पीर दस्तगीर, मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर। तो बरेली शरीफ से शहजादे आला हजरत पुकार उठे, ये दिल ये जिगर है, ये सर और आंखें, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे इंसान हथेली में राई के दाने को देखता है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, मैंने 1000 उलूम फनून को भूखे और प्यासे रहकर हासिल किए। कितने उलूम फनून को? 1000।
उनके इल्मी जलाल का हाल ये था कि बादशाह वक्त ने कहा हुजूर अब ये हुकूमत आप ले लें, ऐसा करें आधी हुकूमत आप आधी हुकूमत मैं। सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने कहा मैं हुकूमत करने के लिए और हुकूमत हासिल करने के लिए मैंने तालीम हासिल नहीं की, पूरी जिंदगी दरसे निजामिया में पढ़ाते रहे। याद रखिएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब हमारा पीर और पीरों का पीर जब 1.5 रोटियां खाकर पूरी जिंदगी तालीम हासिल करता रहा और पढ़कर इतना बड़ा आलिम बना, उस जमाने में उतना बड़ा आलिम कोई नजर नहीं आता, उतना बड़ा मुफस्सिर कोई नजर नहीं आता, उस जमाने में उतना बड़ा मुहद्दिस और वली कोई नजर नहीं आता। आज उनके लंगर खाने वालों के हाल ये, आज उनके लंगर पे पलने वालों के हाल ये, आज उनके गुलामों के हालात ये। मैट्रिक पढ़ते पढ़ते पढ़ाई छोड़ देते हो, इंटर पढ़ते पढ़ते पढ़ाई छोड़ देते हो, और आज जब गोलियां लगती है तो आप कहते हो अफसोस। मैं कहूंगा नहीं, आप ईमानदारी से बताओ, हमारे भी हाथ पे बंदूक चाहिए मगर लाइसेंसी सरकार की तरफ से चाहिए। इसके लिए आपको करना यही होगा, जुनून पैदा करो, मैट्रिक पास करो, इंटर पास करो, सुबह को उठो, नमाज़े फर्ज पढ़ने के बाद, नमाज़े फज्र पढ़ने के बाद तुम अपने गांव की सड़क पे दौड़ो, अपने गांव की फील्डों में दौड़ो, तैयारी करो, बिहार पुलिस में भर्ती हो दौड़ो, उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो दौड़ो, अग्नि सेना में भर्ती हो दौड़ो, साहब एयरफोर्स की बहाली हो दौड़ो, मिलिट्री की बहाली हो दौड़ो, एसएसबी की बहाली हो दौड़ो, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करो। अपने गांव के अमीरों से कहो, ऐ मेरी बस्ती वालों सुनो, हमें नेताओं से सड़कों की जरूरत नहीं है, इंदिरा आवास की जरूरत नहीं है, हमारे लिए हमारी तालीम के लिए अच्छे निजाम की जरूरत है। हमें कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो हमारे लिए आर्मी की तैयारी करा दे, बिहार पुलिस की तैयारी करा दे, यूपीएससी और बीपीएससी के लिए कोचिंग सेंटर का निजाम कायम हो। अगर आपने ऐसा किया, और बिहार सरकार ने पटना के हज भवन में किया भी है, लेकिन जब हमारी कौम के नौजवान सड़कों पे दौड़ेंगे तब आप सुबह को गैरों के मोहल्ले से गुजर जाइए, पूरा खानदान दौड़ रहा है, और हमारे मोहल्ले से गुजरिए तो ये रात भर गोश्त खा करके सुबह तक सो रहा है, रात भर मोबाइल चला करके सो रहा है। आप जब मैट्रिक पास और इंटर पास करके मोबाइल के नशे में भूत धूत हो जाओगे तो फिर गोलियां खानी ही पड़ेगी। इसलिए आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में इनकलाब आए, तुम्हें भी वहां पहुंचना होगा जहां पर आज हमारी तादाद 10% है तो हमारी तादाद वहां 25% हो, हमारी तादाद वहां 30% हो। मगर ये परसेंटेज बढ़ाने के लिए, इसके लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आप पढ़िए और साथ में अपने आप को फिट रखिए, दौड़ाइए, अपने बदन को मजबूत बनाइए। जो नौजवान लंबे चौड़े हैं इंतखाब कीजिए, उन्हें बड़ा बोलिए, कोचिंग करो। और मैं कौम के अमीरों से भी कहूंगा, जो गरीब बच्चे पैसे की वजह से तालीम छोड़ रहे हैं, आप उनका माली ताउन करें, माली तौर पे मदद करें, एक ट्रस्ट बनाएं, एजुकेटेड अगर आप ट्रस्ट बनाए। आज तो मैं देखता हूँ लोग, मैं पूछना चाहता हूँ ईमानदारी से बताइए, ये इतना बड़ा दारुल उलूम मोहम्मदिया अरबी कॉलेज, अगर हम सब इसके ऊपर मुकम्मल ध्यान दें, आकर्षित हों, हम मीटिंग करें हुजूर काजी सीमांचल के साथ, हुजूर हम लोग चाहते हैं आपकी निगरानी में पूर्णिया में ही कोई ऐसा सेंटर बने जहां बच्चों को इन तमाम महकमे में नौकरियों के लिए तैयार कराया जा सके, बच्चों को तिजारत के लिए तैयार कराया जा सके। ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं, मगर हमें इंसाफवर बनना होगा, हमें इस मुस्लिम मसाइल पे अमल करना होगा। मैं तो कहता हूँ ज़कात के सिर्फ मसाइल पे हमने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आप बताएं, अगर ये पूर्णिया जैसी ये मुस्लिम बहुमुल इलाका है, अगर हर घर में 2-4 औरतें भी हैं तो कौन ऐसी औरत होगी जिसके पास 1 लाख का जेवर नहीं होगा? अगर 10 औरतें हैं तो 10 लाख का जेवर। अब आप जोड़ लें कि 10 लाख का जेवर है तो उसके पास कितने ज़कात बनेंगे? अगर 1 लाख का जेवर है तो 2500, 4 लाख का जेवर है तो 10,000। अगर एक घर में 10 औरतें हैं, अगर एक बस्ती में 100 औरतें हैं तो कई करोड़ ज़कात बनेंगे। आपने तस्वुर किया अगर पूरे इलाके के लोग ईमानदारी से मर्द औरत ज़कात निकाल देना और उलमा की क़यादत हो, दानिशवरों की क़यादत हो, उलमा से मुराद उलमाए हक और दानिशवरों से मुराद वो दानिशवर जो दानिशवर
पेशेवर, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर भी हो, साथ में उनके सीने में इश्क मुस्तफा की दौलत भी हो। वो नहीं जो वक्फ की जमीन बेच बेच कर जिंदगी गुजारते रहे और आज जब वक्फ का मामला आया तो साहब बैठकर हुकूमत के खिलाफ चिल्लाने लगे। हुकूमत को ये शह किसने दिया? साहब उन्हीं दलालों ने दिया जो वक्फ बोर्ड के साहब बदअकीदा होते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन करके अपनी गाड़ियां चमकाते रहे। तो हमारे पास कोई निजाम नहीं है, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। हम जलसे में एक दिन तकरीर सुनेंगे, अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं सिस्टम बनाइए जिंदगी जीने का, गांव से लेकर बाहर तक का। याद रखिएगा, आपने क्रिश्चियनों को देखा है ना, क्रिश्चियन सबसे पहले कहीं जाते हैं तो क्या कायम करते हैं? दरसगाह कायम करते हैं। ये तरीका किसने दिया? क्रिश्चियनों के बाप ने, क्रिश्चियनों के दादा ने। ये तरीका आमिना के लाल ने दिया है। सरकार ने जहां सहाबा को भेजा तो सबसे पहले कहा तालीम शुरू करो। सरकार मदीने में गए तो मस्जिद नबवी की तामीर पहले हुई या सुफा जैसे चबूतरे पे बैठकर सरकार ने सहाबा को तालीम पहले दी है? अरे कुछ भी तो तकरीर सुनकर याद रखे होंगे। पहले आका ने तालीम दी है ना। फिर आप तालीम के मैदान में क्यों पीछे हैं? आपका पैसा गैरों के स्कूल में जा रहा है, आप क्यों नहीं अपने पैसे का इस्तेमाल अपनी निगरानी में करके अच्छे असातिज़ा को बहाल करके अपने मदारिस में ही इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल क्यों नहीं खोलते हैं? आप इस्लामिक मॉडल स्कूल का कयाम क्यों नहीं करते हैं? इसके लिए आपको बीए और एमए और कॉलेज खोलने की जरूरत नहीं है। कॉलेज बहुत है इंडिया में। आपसे मैं कहता हूं ना कि सिर्फ नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी भी ना, इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल हर बस्ती में अगर आपने खोल लिया तो बच्चों का दिल दिमाग ठीक हो जाएगा। हमारा आलिम उसी इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल में आप इमाम को भी पढ़ाने के लिए रखिए, एक दो टीचर रखिए, निसाब उलमाए किराम को दिखाकर तैयार कीजिए, अच्छा टीचर हो। फिर साहब उसमें पढ़ाई हो 1 से 100, क से ज्ञा, अलिफ से या, सारी बातें। आज देखा होगा आपने, लोग मदर्स, हमारे यहाँ तो इंडिया में डे बहुत मनाए जाते हैं। मदर्स डे है, फादर्स डे है, चिल्ड्रंस डे है, टीचर्स डे है। तो चूंकि मैं भी टीचर हूँ, मैंने एक दिन पूछा टीचर लोगों से, ये बताइए कि टीचर डे में आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोग टीचर डे के दिन सिर्फ इज्जत पाने के लिए हैं और रोजाना गालियां सुनने के लिए? आज कितने कॉलेज हैं जिसमें टीचरों की इज्जत है? जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं खूब जानते हैं आज कौन असातिज़ा की इज्जत कर रहा है। और ये बुराई मदरसों तक पहुंच चुकी है। हमारे पहले हाल ये था कि हमारे असातिज़ा बैठे होते थे ना, तो हम लोग की औकात नहीं थी कि उनके सामने से गुजर जाए। अब यहाँ असातिज़ा बैठे हैं, बच्चे छलांग लगाकर आगे। लग रहा है कि शायर साहब उस्ताद से बड़े हो गए हैं, खतीब साहब उस्ताद से बड़े हो गए हैं। अरे खतीब साहब या उस्ताद साहब, शायर साहब एक फन लेकर के आ गए। इसलिए याद रखिएगा, क्यों आप अपने असातिज़ा की कदर नहीं करते? क्यों? इसलिए कि आपने टीचर्स डे को कलम लेने वाला बना दिया। ये बताइए, कलम दे दो टीचर्स डे बन गया। कलम लाकर बच्चे ने गिफ्ट दे दिया, नाच गा लिया, मिठाई खा लिया। एक बार भी नहीं बताया कि उस्ताद की फजीलत क्या है। सुनिए, मैं एक दो बातें बता देता हूँ। इमाम आजम अबू हनीफा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग उनके मुक़ल्लिद हैं। इमाम आजम अबू हनीफा, उनके उस्ताद हजरत अल्लामा हम्माद अली रहमा व रिजवान, उनका मकान इमाम आजम अबू हनीफा के घर से 7 गली बाद में था। कितने बाद गली बाद में? हाथ उठाकर बोल दे, कितनी गली बाद में? 7 गली बाद में। जब इमाम आजम अबू हनीफा बैठते ना तो कभी अपने उस्ताद के मकान की तरफ पांव नहीं फैलाते थे। पांव नहीं फैलाते थे कि उधर मेरे उस्ताद का घर है। यहाँ बच्चा पांव क्या फैलाएगा, ये तो उस्ताद को गोली चला देता है, टीचर्स को गालियां देता है। लेकिन सुने, इसलिए उस वक्त के असातिज़ा दीन नहीं बेचते थे, ज़मीर नहीं बेचते थे, उनका एक अपना मेयार था। आपने हजरत खलीफे वक्त हारून रशीद का नाम सुना होगा। हारून रशीद के जमाने में हजरत इमाम किसई उनकी हुकूमत के सबसे बड़े आलिम थे। इमाम किसई के यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। उनके भी साहबजादे जवान हुए, पढ़ने के लायक हुए। मामून रशीद तो बादशाह वक्त ने इमाम किसई से कहा, हजरत ऐसा करें कि मेरे बच्चे को आकर महल में पढ़ा दिया करें।
इमाम किसई ने कहा, बादशाह ये इल्म महल में नहीं मिलता, मेरी चटाई पे इल्म की रोशनी है, इसलिए मैं अपनी चटाई पे बैठकर पढ़ाता हूँ, जो मेरे दरसगाह में आएगा पढ़ा दूंगा। बादशाह ने कहा, हुजूर मेरा बच्चा भी पढ़ने जाएगा, बस इतना करें कि उसका सबक पहले हो जाए। हम और आप होते तो कहते, हाँ बादशाह सलामत, आपका बेटा है, टेंशन क्यों लिए हैं, हम है ना, हम असर बाद आकर पढ़ा देंगे, फजर बाद आकर पढ़ा देंगे, मगरिब बाद आप टेंशन मत लीजिए, सारा टेंशन मुझको दे दीजिए, बादशाह का बेटा है। इमाम किसई ने कहा, नहीं, हमारे यहाँ अमीर गरीब सब बराबर हैं, जो पहले आएगा मैं उसे पहले पढ़ाऊंगा। तो चूंकि असातिज़ा का भी नजरिया आजकल अच्छा नहीं रहा, अमीरों के बेटों के साथ अलग सलूक और गरीबों के बच्चों के साथ अलग सलूक। इमाम किसई की बारगाह में उनका बेटा पढ़ने के लिए आया, हजरत पढ़ाते रहे, ऐसी तरबियत दी, ऐसी तरबियत कि आप ताज्जुब करेंगे। हम लोग तो उस्ताद के जब देख लेते हैं कि हजरत हुजरे से निकल रहे, वजू के लिए पानी देना है तो भाग जाएंगे, लेकिन मामून रशीद बादशाह का बेटा, इमाम किसई वजू कर रहे हैं और मामून रशीद अपने हाथों से पानी भरकर लाते और इमाम किसई के बदन पर गिरा रहे हैं, आज़ाए वजू पे हाथ धुला रहे हैं। बादशाह की सवारी गुजर रही थी, बादशाह की नजर पड़ी, बादशाह नीचे उतरे, जलाल में आ गए, कोड़ा उठाया और बेटे को एक कोड़ा मारा। इमाम किसई ने पूछा, बादशाह सलामत आपने क्यों मारा? कहा, मामून रशीद क्या तुझे इतना भी अदब नहीं है कि अल्लाह ने तुझे 2 हाथ दिए हैं? कितने? 2 हाथ। तू एक हाथ से इमाम में किसई के आज़ाए वजू पे पानी गिरा रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं करता कि एक हाथ से उनके हाथ पे पानी गिराता और दूसरे हाथ से उनके हाथ को धोता चला जाता, तब जाकर तेरे बाप को खुशी होती। ये था कल का बाप जो अपने बेटे को उस्ताद से इतनी मोहब्बत करना सिखाता था। वो कल के शागिर्द थे जो अपने उस्ताद का इतना अदब करते थे, तो अल्लाह ने उन्हें उस रुतबे से नवाजा। पहले बच्चे पढ़कर सिर्फ आलिम नहीं, शख्सियतें बनती थी, शख्सियतें। एक साहब ने मुझसे कहा कि ये बताएं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और इतने बड़े तादाद में बच्चे आलिम बन रहे हैं, तो आला हजरत के शागिर्द ज्यादा होंगे या यहाँ से जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनके शागिर्द ज्यादा होंगे? मैंने कहा, बेवकूफ हो, आला हजरत इस वक्त के जितने फारिगीन हैं, आलिम हाफिज कारी सब एक तरफ, और आला हजरत का सिर्फ एक शागिर्द हुजूर सदरुस शरिया एक तरफ। अबे आला हजरत ने शख्सियतें पैदा की हैं और हमने सिर्फ जुब्बा दस्तार वाले बना दिए। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ज़हन को बदलना होगा, नजरिए को बदलना होगा, आपको कोशिश करनी होगी। आपके पैसे गैरों के स्कूल में जा रहे हैं, इसलिए अगर हमारा कोई आलिम इस किस्म का काम करता है या आप कर रहे हैं, तो आप उलमाए किराम से जुड़ें और उनसे कहें, हजरत अपने गांव में भी एक प्ले स्कूल बनाइए। फायदा क्या होगा? हमारा आलिम जिस दिन मदर्स डे या फादर्स डे आएगा ना, उस दिन नाचने का प्रोग्राम नहीं रखेगा, बल्कि कहेगा, बच्चों बैठो, आज मैं तुझे बाप की फजीलत बताऊंगा, बच्चों बैठो, आज तुझे माँ की फजीलत बताऊंगा, बच्चों बैठो, मैं तुझे नमाज का तरीका बताऊंगा, वजू का सलीका बताऊंगा। बच्चे वहां असली तालीम भी हासिल करेंगे और वहां से दीन भी सीख करके आएंगे। हमारा आलिम बताएगा, माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा है। एक खुदा की इबादत करना, साफ इस्लाम में शराब पीना हराम है, जना जुआ हराम है, जहेज मांगना हराम है। जब हमारे ये बच्चे वहां से पढ़कर कॉलेज स्कूल में पढ़ने जाएंगे, कोई आवारा साथी कहेगा, चल आज डिनर पार्टी करते हैं, वो कहेगा, ना ना ना, मैं शराब नहीं पी सकता। कहेगा, क्यों? कहा, बचपन में मौलवी साहब ने मदरसे में पढ़ाया था, जहां मैं नर्सरी LKG UKG में पढ़ता था, कि इस्लाम में शराब पीना हराम है। वो कहेगा, तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता? कहेगा, ना, तू मेरा दोस्त बाद में है और मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले। हमारा आलिम बेटियों को बताएगा, चिल्ड्रंस डे के मौके से बेटियां, ये हिजाब, ये इज्जत, ये आबरू बहुत बड़ी चीज है।
ए बेटी, सारी दुनिया की डिग्रियां एक तरफ और अल हयाओ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है, ये एक तरफ। इसलिए मेरी बेटी, जिंदगी में कहीं रहना, अपने दुपट्टे को सरकने नहीं देना, अपनी इज्जत की हिफाजत करना, अपने पर्दे की हिफाजत करना। वकार उसी औरत की है जो पर्दे में हो, जो इज्जत तो आबरू की जिंदगी जिए। मुझे तो ज्यादा याद नहीं, मगर एक बूढ़े बाप की नसीहत मुझे जरूर याद है। एक बूढ़ा बाप अपनी जवान बेटी को बैठाकर आका की हदीस सुना रहा है। कहता है, बेटी सुनो, बचपन से लेकर आज तक मैं तुझे बहुत प्यार करता रहा। ए मेरी बेटी, तू मेरे लिए मेरी जान है, जिगर है। ए बेटी, मैंने तेरी हर जायज ख्वाहिशात की तकमील की है। ए मेरी बेटी, एक बात याद रखना, अब तू कॉलेज जाने वाली है, कोचिंग सेंटर जाने वाली है। बेटी, बाप की नसीहत याद रखना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। ए बेटी, अगर जरा अपने कदम बहकाने से पहले इस बूढ़े बाप के चेहरे को देख लेना, जरा गैरों के साथ भागने से पहले जरा अपनी बूढ़ी माँ के चेहरे को देख लेना, जिसने बड़ी अरमान के साथ पाल पोस कर तुझे जवान किया है। ए बेटी, नहीं मालूम, काबा मुअज्जब, काबा दुनिया में सबसे इज्जत वाला घर है, इसलिए काबे पर गिलाफ है। कुरान सबसे इज्जत वाली किताब है, किताब पे पर्दा है। बेटी, अल्लाह वाले इज्जत वाले हैं, उनके मज़ारों पे पर्दे हैं। तू भी इज्जत वाली है, अल्लाह ने तेरे सर पे भी पर्दा चढ़ा दिया है। बेटी, ये पर्दे की आबरू सलामत रहे। बाप ने बेटी को नसीहत की, बेटी चली गई। आज जब बेटी गई है तो कॉलेज की सहेलियों ने देखा, कहा, अरे तुम ओल्ड मॉडल बनकर चली आई, पुराने ख्यालात की लड़की हो। हमारी जिंदगी देखो, माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारती हूँ, जो चाहूं पहनूं, जो चाहूं खाऊं, जैसे चाहूं रहूं। ये देखो, तुम 5000 का लिबास पहनकर 500 का नकाब डालकर आ गई। ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्यालात की लड़की हो, इधर हटो, तुम तालीम में पीछे रह जाओगी। लड़की रोते हुए गई। बाप ने पेशानी को बोसा दिया, करीब बैठाया, कहा, बेटी क्या हुआ? कहा, अब्बा हुजूर, मेरी सहेलियां ऐसी बोल रही थी। कहा, बेटी, दुनिया में कोई औरत पढ़ेगी क्या आयशा सिद्दीका से भी ज्यादा पढ़ी लिखी होगी? क्या सैयदा फातिमा तो जहरा से भी ज्यादा पढ़ी होगी? याद रखना, नहीं, ज्यादा पढ़ी नहीं होगी। ए बेटी, तालीम के लिए हिजाब कभी रुकावट नहीं है। ए बेटी सुनो, वो बेटी, उन लड़कियों का ज़हन आवारा हो गया है, उन्होंने इज्जत को इज्जत समझना छोड़ दिया है। आज ठीक वही हाल आज हमारे समाज माशरे में, जो बेटियां इज्जत को इज्जत नहीं समझती, जिसके चाहे भाग जाती हैं। जो नौजवान इज्जत को इज्जत नहीं समझते, दूसरों की बहू बेटियों पे गंदी नजरें डालते हैं, मगर इस्लाम इसका मुखालिफ है। याद रखिएगा, जिंदगी में इन बातों को उस बूढ़े बाप ने करीब बैठाया। कहा, बेटी टेंशन न ले, पानी पी। बाप बेटी गुफ्तगू करते रहे। बाप ने जेब से टॉफी निकाली और कहा, बेटी ये टॉफी है। ऊपर के प्लास्टिक के कवर को निकाला और टॉफी को बाहर रख दिया। थोड़ी देर में मक्खियां चींटियां आ गईं। बाप ने कहा, बेटी देखा? कहां? बाहुजूर देख लिया। कहा, क्या देखा? कहा, जब तक ये मिठाई प्लास्टिक के कवर में लिपटी हुई थी, मक्खियां इसके जिस्म पर नहीं थी, कीड़े मकोड़े इसके जिस्म पर नहीं थे। बाप ने कहा, ए बेटी, करम है अल्लाह का कि उसने हमें मुसलमान बनाया और बेटियों को इस्लामी हिजाब अता किया। बेटी, जिस दिन तू भी इस मिठाई की तरफ बेपर्दा होगी, करोड़ों कीड़े मकोड़े तेरे जिस्म की तरफ पड़ेंगे, और जब तू पर्दे में होगी, कहीं चलेगी, किसी की बदनिगाही का तू शिकार नहीं होगी। आज याद रखिएगा, जब वो बेटी गई ना वापिस, तो कॉलेज में जाकर कहा, ओ मेरी न्यू मॉडल सहेलियों इधर आओ। बुलाकर उसने कहा, देखें जरा तुम्हारा न्यू मॉडल, यही तुम्हारा न्यू मॉडल है। जींस फटा है, टी शर्ट इतना छोटा कि पेट और कमर दिखाई पड़ रही है। कहा, है जालिमा औरतों, अपने जिस्म को गैरों को खुद ब खुद दिखा रही हो। अपना जींस फाड़ कर और टी शर्ट पहनकर गैरों को जिस्म दिखाना, ये न्यू फैशन तुझे मुबारक हो। और फटे हुए दुपट्टे में 72 पेबंद लगाकर अपने पर्दे की हिफाजत करना, सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत हमें मुबारक। ये मुबारक तालीमात
तभी होंगे जब हम वहां पहुंचे जहां हमारे मदारिस में आलिम हो, नबी की सीरत की किताबें पढ़ाई जाए। गए नहीं पढ़ा सकते, अगर 1 से 5 तक भी हम लोगों ने मेहनत किए इन उलमा की निगरानी में, तो इंशाअल्लाह साहब हमारी जिंदगी में इनकलाब आएगा। इन मदरसों को मजबूत कीजिए, इसलिए कि एक अच्छे माशरे की तकमील के लिए समाज को एक अच्छा वकील, एक अच्छा जज है, और साहब याद रखिए अच्छा डॉक्टर, अच्छा प्रोफेसर चाहिए। वहीं इस समाज को बेहतर बनाने के लिए समाज को एक अच्छा आलिम भी चाहिए। याद रखिएगा, आज जो नौजवान कहते हैं ना माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूं, गलत। क्या मर्जी है आपकी? इस्लाम, क्या आपको इस्लाम आसान मजहब नहीं है? आप हाथ में कड़ा पहनते हो, घड़ी पहनो। आप 10 अंगूठी नहीं 1 अंगूठी पहनो चांदी की। आप साहब पहनना चाहते हो बेहतरीन लिबास पहनो, सरकार की सुन्नत को चेहरे पर सजाओ, जो जायज है वो करो, जो नाजायज है उससे बचो। आज मैट्रिक और इंटर का इम्तिहान होने वाला है, आप जिसके साथ मर्जी आती है आप अपनी बेटियों को कॉलेज भेज देते हो, इम्तिहान देने के लिए भेज देते हो। क्यों भेज देते हो? क्या नहीं मालूम कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे मुल्क की एक बेटी, मैं इसलिए हर बेटी की इज्जत है, सरकार ने फरमाया जैसे तुम्हारी बेटियों की इज्जत वैसे दूसरों की बेटियों की इज्जत। लेकिन उस बेटी ने आवारगी का मुजाहरा किया और अपने माँ बाप के साथ नहीं जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली गई। उस आवारा बॉयफ्रेंड के 4 दोस्त पहले से बैठे थे, बारी बारी उन लोगों ने उसकी इज्जत लूटी, कोई पुरसाने हाल नहीं हुआ। कौन हुआ? लेकिन ऐ इस्लाम तुझे सलाम, तूने हमें एक दायरा दिया और कहा अपनी बहू बेटियों को गैरों के साथ न भेजना। हमारी बहू बेटियां जाएंगी तो बाप के साथ, भाई के साथ, उनके साथ जिससे निकाह हराम है। काश अगर वो हमारी भारत की बेटी अगर अपने बाप के साथ गई होती तो बाप जान दे देता मगर बेटी की इज्जत लूटने नहीं देता, भाई अपनी जान दे देता मगर बेटी की इज्जत लूटने नहीं देता। इसलिए मेरी कौम की बेटियों, घर से निकलना है तो माँ बाप भाई बहन के साथ जाना, चचा के साथ जाना, मामा के साथ जाना, जिनके साथ जाने की इजाजत है। आज आपने आसान बना लिया, ये बहनोई का भाई है, ये भाभी का भाई है, ये साहब चचा का बेटा है, ये फूफा का बेटा है। अरे किसी का बेटा हो, जिसके साथ शरीयत ने जाने की इजाजत दी उसके साथ ले जाओ, वरना बेटी आपकी है तो आप लेकर के जाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। वरना याद रखना मेरी कौम की बेटियों, तुम भी याद रखो, गैरों के साथ जाओगी, कब ज़हन आवारा होगा, कब शैतान हमलावर होगा, कब तेरी इज्जत लूट जाएगी कोई नहीं जानता। तुम कहती हो माई लाइफ माई चॉइस, अपनी मर्जी से जहां चाहूं जाऊं, ये तुम्हारी भूल है। अपनी मर्जी का मुजाहरा न करना। जिन लड़कियों ने अपनी मर्जी का मुजाहरा किया उनका यही हाल। जिंदगी जीने के लिए कुरान की तालीम चाहिए, जिंदगी जीने के लिए मुस्तफा जाने रहमत की सीरत चाहिए। तुझे नहीं पता हम अपने आलिम की इज्जत क्यों करते हैं? सुन, आलिम की इज्जत हम इसलिए करते हैं, हम डॉक्टर बने हैं, हम इंजीनियर बने हैं, हम प्रोफेसर बने हैं, हम राइटर बने हैं, हम दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर बने हैं। और जो आलिम बना है वो अल्लाह की नाज़िल करदा किताब कुरान अजीम को पढ़कर आलिम दीन बना है। वो मुस्तफा जाने रहमत के फरमुदात हदीस मुस्तफा को पढ़कर आलिम दीन बना है। जो हाफिज कुरान बना है, जिसके पीछे हम हाथ बांधकर रमजान में खड़े हैं, ये अल्लाह की नाज़िल करदा किताब कुरान को याद करके हाफिज कुरान बना है। उसका रुतबा ना उसकी पर्सनालिटी की वजह से है, उसकी इज्जत ना ही उसकी हसीन आंखों की वजह से है, उसकी इज्जत ना ही उसके हुस्न जमाल की वजह से है, उसकी इज्जत ना ही उसके खानदान की वजह से है। हम जो अपने आलिम और हाफिज की इज्जत करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके सीने में अल्लाह ने कुरान के तालीम को उतार दिया, कुरान के इल्म को उतार दिया है, उनकी इज्जत को कुरान ने बढ़ा दिया है। फिर ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफात की मंजिलों से हटाया न जाएगा। खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, फूंकों से वो चिराग बुझाया न जाएगा। अब सुनिए साहब, एहसास होता होगा कि आखिर क्या बात है। जलसा दस्तारे फजीलत, ये बच्चे आलिम बने, हाफिज बने, इतने पैसे खर्च हुए। पिछले साल एक पढ़ी लिखी लड़की ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया,
कि आप लोग मदरसे में इतने जो पैसे खर्च करते हैं, इसके बजाय जलसों के पैसों को आप दूसरी जगह खर्च कर देते तो कितने लोग डॉक्टर और इंजीनियर बन जाते। मैं इस बात का कायल हूं, एक अच्छे समाज के लिए एक इंजीनियर की भी जरूरत है, एक डॉक्टर की भी जरूरत है, एक प्रोफेसर की भी जरूरत है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक इंसान को इंसान बनाने के लिए क्या सिर्फ मैट्रिक की डिग्रियां काफी हैं, इंटर की डिग्रियां काफी हैं, बीए की डिग्रियां काफी हैं? आपको मानना पड़ेगा, अगर डॉक्टर के लिए सिर्फ डॉक्टर की डिग्रियां काफी होती तो डॉक्टर होकर शराबी नहीं बनता। अगर सिर्फ इंजीनियर की डिग्रियां काफी होती, समाज में रिश्वत लेने वाला नहीं बनता। अगर सिर्फ साहब यूपीएससी और बीपीएससी के इम्तिहान को क्वालिफाई करके बच्चे आईपीएस अफसर बन गए और रिश्वत का बाजार गर्म हो गया, तो साहब ये सिर्फ एक इंसान को इंसान बनाने के लिए काफी नहीं है। आपको ये मानना पड़ेगा, सारी डिग्रियां होते हुए एक डॉक्टर को अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, समाज का अच्छा इंसान बनने के लिए डॉक्टर की डिग्री भी हो और साथ में मुस्तफा जाने रहमत का किरदार भी हो। उसकी जिंदगी में साहब उसके पास इंजीनियर की डिग्री भी हो, साथ में आमिना के लाल का किरदार भी हो, साहब उसके पास आईपीएस की कुर्सी भी हो, साथ में मुस्तफा जाने रहमत की सीरत भी हो। अगर ये सीरत आ गई तो इंसान डॉक्टर भी होगा, समाज का एक अजीम रहबर और रहनुमा भी होगा, समाज का वो बेहतरीन बैरिस्टर भी होगा, साथ में समाज का एक अच्छा इंसान भी होगा। वो इंजीनियर, प्रोफेसर और साहब साइंटिस्ट भी होगा और साथ में समाज का एक अच्छा इंसान भी होगा। इसलिए कि डिग्रियां से वो कुर्सियां पाएगा और नबी की सीरत से समाज का वो अच्छा इंसान बन जाएगा। जाहिर सी बात है, इसलिए कि जब इंसान के पास नबी की सीरत की तालीम नहीं होगी तो उसे पता ही नहीं चलेगा समाज में जीना कैसे है, समाज में रहना कैसे है, समाज में माँ का मेरे ऊपर क्या हक है, बाप का मेरे ऊपर क्या हक है, पास पड़ोस का मेरे ऊपर क्या हक है। क्या ये आज ये हकीकत नहीं है? आपको ये मानना पड़ेगा। आप देख रहे हैं आए दिन मदारिस पे हमले हो रहे हैं, मदारिस को बंद कर दिया जाए। मदारिस टेररिज्म और टेररिस्ट पैदा कर रहे हैं। बिहार से लेकर पूरे भारत में कितनों की निगाहों में मदारिस चुभ रहे हैं, लेकिन आज तक आपने कहीं ऐसा सुना है साहब अगर मदरसे का एक बच्चा गलत हो गया तो लोग कहते हैं मदरसों में ताले लगा दो। अगर एक मदरसे में कोई आपत्तिजनक चीज मिल जाए तो लोग कहते हैं सारी मदारिस में ताले लगा दो। लेकिन आपने सुना होगा भारत के कॉलेजों की लाखों लड़कियां माँ बाप की इज्जत को लूट कर, माँ बाप की इज्जत को रौंद कर भाग गईं आवारा कुत्तों के साथ, मगर किसी ने कहा उन कॉलेजों को बंद कर दिया जाए। कितने कॉलेज के प्रोफेसर के लड़कों ने कॉलेजों में मर्डर कर दिया, मगर आपने सुना किसी ने कहा कॉलेज बंद कर दिया जाए। कितने लड़के कॉलेज में जाकर चरस, अफीम, गांजा पीने वाले हो गए, किसी ने कहा कॉलेज को बंद कर दिया जाए। कितने कॉलेजों में गैंगवार हुए, दो गैंग आपस में लड़ गए, गुंडों की टोली तैयार हो गई, मगर किसी ने कहा इस कॉलेज का माहौल बिगड़ गया है, कॉलेज को बंद कर दिया जाए। इसलिए कि वो जानते हैं लाखों बच्चे मैट्रिक पास करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैट्रिक पास मेरे पास भी है, इनके पास भी है। लाखों बच्चे इंटर पास कर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानते हैं इंटर पास मेरे पास भी है, उनके पास भी है। डॉक्टर मेरे पास भी है, उनके पास भी है। इंजीनियर मेरे पास भी है, उनके पास भी है। उन्हें पता है नर्सरी से लेकर पीएचडी तक भारत की या पूरी दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ाई जाती कि समाज में खाने के लिए हमारे लिए क्या खाना हलाल है और क्या पीना हराम है। साहब ये बातें नहीं होती। वो जैसे चाहे जिए, जैसे चाहे सोए, जैसे चाहे रहे, जिसके साथ जैसा चाहे सलूक करे। यही वजह है आपने नहीं देखा वो बेटियां जो कॉलेज में जाने से पहले सरों पे दुपट्टा रखती थी, कॉलेज में जाने के बाद सरों से दुपट्टे उतर गए। वो नौजवान जो कॉलेज में जाने से पहले माँ बाप के वफादार थे, कॉलेज में जाने के बाद माँ बाप से बदसलूकी करने लगे। वो नौजवान जो कभी साहब खैनी और सिगरेट तक नहीं पीते थे, कॉलेज में जाने के बाद चरस, अफीम, गांजा और शराब पीने वाले हो गए। है आपकी हिम्मत, आप तो मदरसों का बहुत हिसाब लेते हो। अरे मौलवी साहब मदरसे में ये नहीं है, मदरसे में ये नहीं होता, मदरसे में ये नहीं होता। कभी आपने कॉलेज में जाकर पूछा कॉलेज के
प्रोफेसर साहब जरा ये तो बताइए, मेरा बेटा शराबी नहीं था, शराबी कैसे बन गया? मेरा बेटा तो कलम चलाने आया था, तमचे बंदूक कैसे चलाने लगा? मेरी बेटी तो सर पे दुपट्टा रखती थी, दुपट्टा कैसे उतर गया? कॉलेज का प्रोफेसर कहेगा चले जाइए, हम यहाँ किताबें पढ़ाने आए हैं, हम यहाँ सिलेबस पढ़ाने आए हैं, हम आपके बच्चों को किरदारों कैरेक्टर पढ़ाने के लिए नहीं आए। मगर हमारी जमात का कोई बच्चा अगर मदरसे में पढ़ने के लिए चला आए तो ये उसे यहाँ पर किताबें भी पढ़ाई जाती हैं, साथ में आमिना के लाल का किरदार भी सिखाया जाता है। अगर कोई बच्ची हमारे यहाँ की अगर किसी दारुल बनात में पढ़ने चली जाए तो हमारी जमात की आलिमा उसे कुरान भी पढ़ाती है, साथ में सैयदा खातूने जन्नत का किरदार भी पढ़ाती है। यही वजह है लाखों करोड़ों बच्चे मैट्रिक इंटर पास करके समाज को नहीं बदल पाते, मगर एक बच्चा हमारी कौम का आलिम बनकर जब अपनी बस्ती में पहुंचता है तो पूरे गांव वालों की जिंदगी में इनकलाब ला देता है। इनकलाब गांव में जुमे में खड़े होकर खिताब करता है, अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ईमान ये है, अकीदा ये है, शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, लॉटरी की टिकट खरीदना हराम है, माँ बाप को गाली देना हराम है, झूठ बोलना हराम है, नमाज की पाबंदी करो, रमजान में रोजा रखो, साहबे निसाब हो तो ज़कात दो, अमीर हो तो हज करो, यतीमों पे दस्ते शफकत फेरो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अपने खाने से पहले पड़ोसियों का ख्याल रखो, पड़ोसियों की खिदमत करो, मरीजों की इयादत करो, तालीम याफ्ता बनो। याद रखना अल्लाह के नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। साहब ये सारा ऐलान तन्हा एक आलिम करता है। अब लाखों बच्चे इंटर बीए करके आए, गांव में इनकलाब नहीं आया, मगर एक आलिम आने के बाद जहेज बंद करा रहा है, शराब बंद करा रहा है, जुआ बंद करा रहा है, जना बंद करा रहा है, बेहयाई बंद करा रहा है, बुराई बंद करा रहा है, माँ की अजमत बता रहा है, बाप की अजमत को बयान कर रहा है, भाइयों की अजमत का ऐलान कर रहा है, शराब की हुर्मत का ऐलान कर रहा है। इसलिए सारे कुफारों मुशरिकीन समझ रहे हैं कि करोड़ों बच्चे कॉलेज पास कर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर एक बच्चा बस्ती में बेहतरीन आलिम बनकर आ गया तो पूरे गांव का मिजाज बदल जाए। इसलिए इनकी नजरें उधर नहीं, उनकी नजरें इधर है। अब जरूरत इस बात की है, साहब हम जहां पर खड़े हैं, मेरी तरफ देखिए, उधर होने दीजिए, मेरी तरफ गौर से 2 4 10 लोग तक ही बात समझ में आ गई। आज इस मुल्क में जहां से हम पर हमला हो रहा है, हमें वहां पहुंचने की जरूरत है। हम वहां पहुंचेंगे कैसे? अगर हमारी जमात का एक बच्चा आलिम बन गया ना तो ये फर्जे किफाया है। तालीम हर मुसलमान मर्द औरत के लिए फर्ज है, मगर कितनी? तो मुफ्ती साहब किबला से जब आप पूछेंगे तो फरमाएंगे इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात हैं, ईमान, अकायद, तहारत के मसाइल, गुस्ल के मसाइल, पाकी के मसाइल, आप नमाज के मसाइल, रोजा के मसाइल, आप अमीर हैं तो ज़कात के मसाइल, हज के मसाइल, क्या हलाल है क्या हराम है, क्या खाना जायज है क्या खाना पीना नाजायज है, इतना इल्म हर मुसलमान मर्द औरत के लिए फर्ज है। अब इतना पढ़ने के बाद वो आलिम बने, हाफिज बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, लेकिन मैं आज अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, आखिर ये जो समाज बिगड़ रहा है, इस बिगड़े हुए माशरे पे कंट्रोल कैसे हो? कैसे हम अपनी बेटियों को मुर्तद होने से बचाएं? कैसे हम अपने नौजवानों को हाथ में कड़ा पहनने से बचाएं? कैसे नई नस्ल के नौजवानों की फिक्र को बदले? अब उसकी एक सूरत आपने देखा, कई बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दस्तारे फजीलत से नवाजे गए। उस वक्त तक कोई बच्चा फासिल नहीं होता जब तक कि बुखारी शरीफ नहीं पढ़ ले। बुखारी शरीफ की पहली हदीस पाक है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल के दारो मदार नियत पर है। मेरे हाथ में ये जो है इसे मोबाइल कहा जाता है, सब जानते हैं। अगर मैं पूरे मजमे में जितने लोग बैठे हैं पूछूं कि आप बताएं ये मोबाइल क्या है,
इसे रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? मुझे लगता है कुछ लोगों का जवाब होगा मोबाइल रखना चाहिए, कुछ लोगों का जवाब होगा नहीं मौलाना, इस मोबाइल ने माशरे को खराब कर दिया है। जिसकी निगाहों में जैसा तजर्बा हुआ, किसी ने देखा नौजवान मोबाइल पे दिन रात गेम खेल रहे हैं, उसकी अकल ने कहा ये मोबाइल नहीं होता तो नौजवान बर्बाद नहीं होते। किसी ने देखा कि यार इस मोबाइल के जरिया तो ये बच्चा कुरान की तिलावत कर रहा है, उसने कहा बहुत अच्छी चीज है। किसी ने देखा कि नौजवान गाने सुन रहे हैं, उसने कहा बहुत खराब चीज, मोबाइल नहीं होता तो ये गाने सुनने से बच जाता। किसी ने देखा एक नौजवान मोबाइल खोला है और अल्लामा मुफ्ती जुबैर साहब किबला की खिताब को सुन रहा है। किसी ने कहा देखिए बात यही है, एक ही मोबाइल है, इससे काम अच्छा भी हो रहा है, काम बुरा भी हो रहा है। साहब बंदूक एक ही है, अगर ये बंदूक से गोलियां मुल्क की हिफाजत के लिए निकले तो वफादार कहा जाता है, और मुल्क वालों को मारने के लिए निकले तो इसे गद्दार कहा जाता है। जाहिर सी बात है, आप याद रखें मोबाइल वही है। नौजवान जहन को बदल ले। एक नौजवान विदेश जा रहा था, परदेश जा रहा था, कमाने के लिए उसने एक मोबाइल खरीद लिया। सोचा परदेश जाऊंगा, माँ से बात कैसे होगी, बीवी से बात कैसे होगी, बच्चों से गुफ्तगू कैसे करूंगा, तन्हाई हो जाएगी, चलो कहाँ कहाँ कुरान लेकर जाऊंगा। ये मोबाइल का जमाना है, इसी में कंजुल ईमान को डाउनलोड कर लूंगा, इसी में फिक्र की किताब कानून शरीयत को डाउनलोड कर लूंगा, इसी में इस्लामी अखलाक आदाब को डाउनलोड कर लूंगा, इसी में कुछ नात शरीफ दरूद शरीफ डाउनलोड कर लूंगा। जब जाऊंगा मैं परदेश, कमाने के लिए पहुंचा, मोबाइल निकालता है, माँ से फोन पे गुफ्तगू करता है, बीवी बच्चों की खबरों खैरियत पूछता है, ड्यूटी करता है, ड्यूटी से आता है, नमाजों से फारिग होकर मोबाइल खोलता है, कभी कंजुल ईमान पढ़ रहा है, कभी साहब ओ इस्लामी अखलाक आदाब पढ़ रहा है, कभी नबी की नाते सुन रहा है, कभी दरूद शरीफ सुन रहा है, कभी उलमाए किराम से फोन के जरिया मसाइल पूछ रहा है। नीयत अच्छी है, इसलिए उसका मोबाइल खरीदना सवाब, उसका मोबाइल रखना सवाब। लेकिन एक लड़के का जहन आवारा है, उसने बाप से 50,000 रुपए मांगे, महंगा मोबाइल सेट खरीदा। नियत ये है गर्लफ्रेंड से बात करूंगा, नियत ये है कि इसके जरिया मैं अय्याशी के बाजार को गर्म करूंगा, इस पे पबजी गेम खेलूंगा, मैं ऑनलाइन सट्टे और जुआ लगाऊंगा, IPL में सट्टा खेलूंगा, मैं इसके जरिया गाने सुनूंगा, मूवीज और फिल्में देखूंगा। जाहिर सी बात है, जो ही नीयत बिगड़ गई, अब उसके लिए मोबाइल खरीदना दुरुस्त नहीं है, अब उसके लिए मोबाइल रखना दुरुस्त नहीं है। चूंकि नीयत उसकी सही नहीं है, इसलिए मोबाइल उसने खरीद लिया तो ये उसके लिए गुनाह का काम है। याद रखिए, दौलत सबके लिए बेहतर नहीं है। दुआ कीजिए मौला हमारे लिए दौलत बेहतर हो तो तू दौलत दे, और दौलत बेहतर ना हो तो ना दे। वो दौलत जो गुनाह के करीब ले जाए तो इंसान के लिए वबाल है, और वो दौलत जो मक्के और मदीने के करीब ले जाए, वो दौलत जो इंसान को नेकियों के करीब ले जाए, वो दौलत जो माँ बाप की खिदमत के करीब ले जाए, इस्लाम के करीब ले जाए, ठीक यही हाल इल्म का है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इस मुल्क में जो हालात बिगड़े हैं, जहाँ पर हम खड़े हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मेरी कौम के नौजवानों, क्या अब भी वक्त यही आया कि हम बिरयानी खाकर रात भर सोएंगे, हम जाकर के लंगर खाकर रात भर सोएंगे? क्या यही हमारे लिए अब दिन रह गया कि हम रात भर मोबाइल पे गुजार देंगे? नहीं, आप ईमानदारी से बताओ, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस खाके गीती पर तशरीफ लाए तो उनका साथी बनकर के कौन आया? आपका जवाब यही होगा, उनका साथी बनकर कोई इंसान नहीं आया, कोई फरिश्ता नहीं आया। मुस्तफा जाने रहमत का साथी जो आसमान से जमीन पर बनकर आया, अल्लाह कुरान में उसका जिक्र यूं करता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है और किताब से मुराद कुरान अजीम है। यानी नबी का साथी जो आसमान से जमीन पर बन करके आया, वो कोई इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम कुरान बनकर आया है, यानी किताब नबी का साथी है। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा, आप
आप भी अपनी जिंदगी का साथी आज के बाद सिर्फ मोबाइल फोन को न बनाना, बल्कि अपनी जिंदगी का साथी कुरान अजीम को बना लेना, किताबों को बना लेना। अगर हमारी कौम का हर नौजवान किताब को अपना साथी बना ले, बताओ यूपीएससी में कामयाब होगा कि नहीं होगा, बीपीएससी में कामयाब होगा कि नहीं होगा, इंटर में अच्छे नंबरात लाएगा कि नहीं लाएगा, बीएड में अच्छे नंबर से करेगा कि नहीं करेगा। कब करेगा? जब उसके हाथों में मोबाइल साथी बनकर के नहीं आए, बल्कि किताब साथी बनकर के चला आए। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, बताएं कितने नौजवान हैं जो आज के बाद मोबाइल को सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल करेंगे और किताब को हमेशा के लिए अपना साथी बनाएंगे। कितने नौजवान बनाएंगे? सिर्फ नौजवान हाथ उठाएं। एक बात बताएं, हमारे पास दो ही रीजन है, दौलत हो तो पढ़ेंगे और गरीबी हो तो हम पढ़ाई को छोड़ देंगे। हमारे यहाँ यही ना होता है भाई, बोले यही वजह है, बुरा मत मानिएगा क्योंकि हजरत की मौजूदगी में बोल रहा हूँ। साहब एक बात बताइए, जिस्म बीमार हो तो लोग कहते हैं हजरत मुफ्ती साहब किबला अस्सलाम वालेकुम, मेरा भाई बीमार है, पूर्णिया में कोई अच्छा डॉक्टर बताइए। हजरत ने कहा एक डॉक्टर साहब है, पटना से आते हैं, हफ्ता में 2 दिन बैठते हैं, जरा महंगा फी है। हजरत कोई बात नहीं है, भाई बीमार है, चाहे जितना फी लगे, कितना ही महंगा डॉक्टर हो, हम अपने भाई का इलाज उससे कराएंगे। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, आप जिस्म के इलाज के लिए महंगे डॉक्टर तलाशते हो, मगर यहाँ पूरा माशरा बीमार है, पूरी बस्ती बीमार है, उस बस्ती के इलाज के लिए अपनी मस्जिद के लिए अच्छा आलिम क्यों नहीं तलाशते, अच्छा इमाम क्यों नहीं तलाशते? क्यों आप 5,000, 6,000 और 7,000 और 8,000 वाला इमाम तलाशते हो? क्यों? जिसके पास क्वालिटी होगी, अच्छा इल्म होगा। फिर वही वजह है कि आपके शहर के जितने अकाबिर उलमा थे, कोई मुंबई में, कोई सरकारी मदरसे में, कोई दिल्ली में, कोई बड़ी बड़ी जगहों पर सीमांचल के उलमा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने बाहर बड़े शहर में जाइएगा, बड़ी बड़ी मस्जिदों में इमाम है। और हमारे यहाँ क्या पोजीशन है? मैं अपने यहाँ हूँ, चाप के यहाँ एदादिया पास, ऊला पास, सानिया पास। सिर्फ साहब जिसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, उन बच्चों को पढ़ाई छोड़ने मत दीजिए। क्या आपने भारत का सर्वे नहीं देखा? हमारे यहाँ बच्चे मैट्रिक पास करते करते पढ़ाई छोड़ देते हैं, इंटर पास करके पढ़ाई छोड़ देते हैं, कोई 8वें में जाकर छोड़ देता है, कोई मदरसे में 3-4 जमात पढ़ के छोड़ देता है। जब पढ़ाई अधूरी होगी और फिर वो मुसल्ले इमामत पर खड़ा होगा और पूरी कौम की बागडोर उसके हाथ में होगी, तो पता क्या चलेगा? सवाल तो आप मुफ्ती आजम की तरह करते हैं, सवाल पूछने में तो कोई कोताही नहीं करते। कोई एक बदअकीदा आया, इमाम साहब सलातो सलाम का सबूत कहाँ है? कुरान में बताइए। अब बेचारे इमाम साहब तो दादिया ही पास हैं, तो सलातो सलाम का सबूत कहाँ से बताएंगे? जाकर गांव में हंगामा करेगा, इमाम साहब को कुछ नहीं आता है। 5,000 रुपया तनख्वाह दीजिएगा और सवाल कीजिएगा, जैसे लगता हो कि काजी सीमांचल से सवाल कर रहे। मैं कहता हूं मत कीजिए गांव में 100 जलसे, और ना ही आप गांव में 100 बड़े मिलाद कीजिए, नहीं मत कीजिए। आप अपनी मस्जिद में क्वालिटी का इमाम रखिए, आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो। आप एक एक घर से 1,000 तनख्वाह दीजिए हर महीना अपने माँ बाप की मोहब्बत में। 30-30 हजार, 40-40 हजार का इमाम रखिए और उनसे फिर काम लीजिए। इमाम साहब दरसे कुरान दीजिए, दरसे हदीस दीजिए, फला मसाइल पे गुफ्तगू कीजिए। जब आलिम जरिए माश में से बेफिक्र हो जाएगा, तो फिर वो बैठ करके, साहब बुरा मत मानिएगा, बैठ कर दिन भर तावीज काहे के लिए लिखेगा? क्या जरूरत है गंडा बेचने की? क्या जरूरत है बैठकर उनको फू उनको फू उनको फू? क्या जरूरत है करने की? नहीं, वो बैठेगा, बैठकर इस पर मेहनत करेगा। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मेरी तरह अमामा जुब्बा बांध कर आ जाने से कोई बड़ा आलिम नहीं हो जाएगा। याद रखिए, जिंदगी में मुझसे भी बड़े आलिम यहाँ पर बैठे हैं, जिनकी दरसगाहों में बच्चे आलिम बनते हैं, लेकिन आप अपने इलाके के आलिमों की कदर नहीं करते। एक रात में 5 खतीब नहीं, 50 खतीब आकर यहाँ पे तकरीर करें, फिर भी आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा।
फिर बदलाव आएगा कैसे? क्योंकि मैं वो खतीब नहीं जो ऑपरेशन करके चला जाऊं, उसकी सिलाई भी करके जाना जरूरी है। उसका एक ही तरीका है, आप अपनी मस्जिद में काबिल इमाम रखो। जिस दिन छुट्टी हो ना आपके बच्चों की, आपके बच्चियों की, आपकी, तो पर्सनल अपने घर में सिर्फ अपने लिए 10 से 15 मिनट की दीनी मजलिस सजाओ। कहो इमाम साहब आज चाय की दावत है, 15-20 मिनट आप मेरे यहाँ तशरीफ ले आए। हजरत को बता दे, हजरत मैं आज चाहता हूँ कि मेरे बच्चे और बच्चियां वुजू करना नहीं जानते हैं, आज आप चाय भी पिए और मेरे घर वालों को वुजू करने का तरीका भी सिखला दें। बड़े मोहब्बत से बुलाइए, आप भी सीखिए, उन्हें भी सिखलवाइए, उसकी फजीलत सुनिए। इमाम साहब को चाय पिलाकर नजराने के साथ रुखसत कीजिए। हजरत फिर अगले संडे याद रखिएगा, बुलाइए, हजरत जरा आज ये बता दीजिए कि औरतों के लिए पर्दे का क्या हुक्म है और मर्दों के लिए क्या हुक्म है। फिर बुलाइए, हजरत आज ये बताइए कि माँ बाप के ऊपर बच्चों का क्या हक है। फिर किसी दिन बुलाकर पूछिए, हजरत माँ बाप का बच्चों के ऊपर क्या हक है। उसके लिए आप किसी को पास पड़ोस से नहीं बुलाना है, आप 10-15 मिनट सिर्फ अपने घर वालों की इस्लाह के लिए। कुरान ने पहला हुक्म क्या दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इस वरना याद रखिए, ये करोड़ों जलसे दिसंबर की रात में और ठंडी में आप जग जग कर सुनते रहिए, मगर जब तक आप अपने आलिमों की कदर करते हुए उन्हें आप अपने घर तक दीन की इस्लाह के लिए नहीं बुलाएंगे, तब तक आपकी जिंदगी में बदलाव आने वाला नहीं। ये बात याद रखें। दूसरी बात, बहुत जरूरी बात, 1% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, 99% हमारे युवा कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। बच्चियां नौकरी करने के लिए नहीं बनी है इस्लाम में। बच्चियां खूब पढ़ें लिखें, अपने बच्चों को की तालीम तरबियत करें और शौहर की कमाई से रानी और महारानी बनकर के जिंदगी गुजारे, जिंदगी गुजारे। अब सुने जो मैं बता रहा हूं, मेरी तरफ देखें गौर से। बाकी जो नौजवान हैं, आप मैट्रिक पास करते हो और तालीम छोड़ के भाग जाते हो, ये बताएं हम लोग गौसे आजम के मानने वाले हैं कि नहीं है? कितने लोग सरकार बड़े पीर दस्तगीर के मानने वाले हैं? जरा हाथ उठाइए। सारे लोग मानने वाले हैं, माशाअल्लाह। हजरत का इलाका, हुजूर काजी सीमांचल का इलाका, फिर मानने वाले नहीं हो। क्या लिखा, आला हजरत ने कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत माँ के वास्ते है। और हुजूर ताजे शरीयत ने लिखा, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। लेकिन पहले हमने सीमांचल नहीं बल्कि पूरे भारत में लाखों उर्स की तकरीबें होती है ना भाई, अजमेर शरीफ से लेकर सारी जगहों पे होती हैं। लोग मजारों पे जाकर साहबे मजार से नहीं, वहां के मौजूदा हालात से नफरत करने लगते हैं। क्यों? इसलिए कि वहां पे जो मजाबिर बैठा है वो जाहिल बैठा है, उसके हाथ में 5 अंगूठियां, सोने का कंगन, कान में सोने की बाली है ना, इतने खुराफात कि पूछिए मत। अब देख करके लोग मुतासिर नहीं होंगे। वो हजरते ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, जिन्हें देखकर दिल्ली के लोगों ने कहा, जब मोइनुद्दीन का मुरीद इतना अच्छा है तो अजमेर का मोइनुद्दीन, जब दिल्ली का कुतुबुद्दीन इतना अच्छा है तो अजमेर का मोइनुद्दीन कितना अच्छा। आप याद रखिएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ गौर से सुनिए। हम गए उर्स में, चादरें चढ़ाई, लंगर खाए, घर को आ गए, मगर कभी आपने उन बुजुर्गों की मुशक्कत भरी जिंदगी का मुताला नहीं किया। सरकार बड़े पीर दस्तगीर 18 साल की उम्र में पढ़ने के लिए गए। मैं मदारिस के भी बच्चों से कहता हूँ और स्कूल के भी बच्चों से, पढ़ने के लिए गए। 18 साल की उम्र में माँ ने कहा, बेटे जिंदगी में कभी झूठ न बोलना, झूठ बोलना गुनाह कबीरा है। यहाँ ऊपर से नीचे पूरा झूठ का ही बाजार गर्म है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर की सच्चाई की बरकत से रास्ते में ही कितने लोग दाखिले इस्लाम हो गए। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं,
जब मैं बगदाद शरीफ पढ़ने के लिए पहुंचा तो जो सादे सफर था ना, पैसे थे सब खत्म हो गए और मैं महीनों भूखे रहा। उस्ताद की दरसगाह में पढ़ लेता और मस्जिद में आकर सबक याद करता। जब भूख की शिद्दत बढ़ जाती, कौन बोल रहा है? सरकार बड़े पीर दस्तगीर कि भूख की शिद्दत बढ़ जाती तो मैं जमीन पे लेट जाता और कुरान की आयत पढ़ता, इन्ना माल उसरे युसरा, इन्ना माल उसरे युसरा। आप जरा तसव्वुर करें, ये कौन है जो मादरजाद वली है, वली बनकर पैदा हुए, 15 पारा के हाफिज कुरान बनकर पैदा हुए,